You say what is that? After starting. What is that? Seminar. Yes. The seminar on? Seminar on? How can we enjoy studies? नहीं, the very burden of our नहीं, या हर किसी का एक बर्डन होता है, बोझ नहीं कि हम लोग पढ़ने क्या यार किसने बनाया पढ़ाई क्यों बनाया वगैरह नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे इस स्टडीज के बारे में, है ना, कि हाउ कैन वी एंजॉय इट, हम लोग कैसे इसे एंजॉय करेंगे। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट? स्पीक अप इफ यस। श्योर? साउंड इज नॉट कमिंग टू मी। मेरे कानों तक साउंड नहीं आ रही है। Sure? Yes, sir. Okay. So it is known to everybody. यह सभी को पता है। Today it is 21st of century, है ना? और in this high tech world, अगर हम इस high tech world की बात करें, तो the time is the most precious thing in our life. In fact, the more or that is better than money also in most preaches can be said. नहीं कह सकते हो ना कि जो समय है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और the people say time is money. Yes or no? Yes sir. तो अगर हम सब in this high tech world में अपने बिजी शेड्यूल से टाइम को निकाल करके आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, है ना, और we teachers are also gathered here after having the time from the busy schedule. तो अगर हम लोग यहाँ पे बिजी शेड्यूल से अपना टाइम को निकाल करके आए हैं to spend together for half an hour, so should it be fruitful or not? Yes, क्या यह fruitful होना चाहिए? Yes sir. Sure? Yes sir. Are you here to make it seminar or make this seminar fruitful? Yes sir. So guys, I must tell you, to make it successful. Hello. I must tell you buddy, this is going to be very much fruitful to you people in your life, है ना। यह बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं आपके लाइफ पे, खास करके जब हम बात करें स्टडीज को लेकर के। सो शुड वी स्टार्ट? यस सर। स्टार्ट कर दूं? यस सर। चलो, वेरी नाइस। सो बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट रिक्वेस्ट यू पीपल टू डू 3 things, स्पेशली मेनली 2 things. The first thing, I need you people involvement. मुझे आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इन्वॉल्वमेंट समझते हो क्या? भागीदारी। शायद आप कह सकते हो कि सर हम लोग आ गए, मतलब कि हमारी तो भागीदारी तो हो चुकी है ना। क्या यह इन्वॉल्वमेंट है? दिस इज योर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, बट आई वांट फिजिकल। लगभग टीचर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। पता है क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। हम पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने उसको अध्ययन किया, स्टडीज किया, एंड देयर आर 2 रीजंस। द फर्स्ट, वी आर टाउट सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से पढ़ाए गए कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। क्या हमने कभी पढ़ा हाउ टू रिमेम्बर? क्या हमें किसी ने पढ़ाया हाउ टू रिमेम्बर? डोंट यू थिंक कि रीड इज अ डिफरेंट वर्ड हैविंग अ डिफरेंट प्रोसेस? क्या आपको नहीं पता कि पढ़ना एक डिफरेंट वर्ड है, उसका प्रोसेस अलग होगा, लिखना एक अलग वर्ड है, उसका प्रोसेस अलग होगा। तो क्या याद करना एक अलग वर्ड नहीं है? क्या इसका प्रोसेस अलग नहीं होगा? नहीं, हम लोग देखते हैं जब घर में पढ़ते हैं याद नहीं होता तो पापा को बोलते हैं पापा याद नहीं हो रहा, बेटा पढ़ो ना। नहीं, फिर आधा घंटा पढ़ने के बाद आते पापा याद नहीं हो रहा सर, याद नहीं हो रहा, बेटा कंसंट्रेट। अरे वो पूछ क्या रहा आपसे कि याद नहीं हो रहा है, आप आंसर क्या दे रहे हो? बेटा पढ़ो। वो पूछ क्या रहा है, याद नहीं
आप वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हो? नहीं, इज इट पॉसिबल? हाँ ना, क्या संभव है कि हम लोग को वह क्वेश्चन कुछ और पूछ। अच्छा, कितने लोगों को पढ़ने में मन लगता है तो किसी को मन नहीं लगता। अगर आने वाले तुम्हारे बाल पुत्र जब हो जाएंगे, है ना, बाल बच, तो वो उसको पढ़ने में मन नहीं लगा तो उसको क्या करें? छोटा छोटी करो, लतन जुता करो। हम लोग इस चीज को भूल जाते। वी आर द ओरिजिनल कॉपी, आवर फ्यूचर जनरेशन विल बी आवर जेरॉक्स कॉपी। नहीं, अभी हम लोग ओरिजिनल, हमें मन नहीं लगता तो हमारे जेरॉक्स कॉपी को कैसे मन लगेगा? नहीं, तुम्हारे जेरॉक्स कॉपी को मन लगेगा। तो जब हम स्टडीज की बात करें, तो वी आर टाउट हाउ टू रीड, वी आर टाउट हाउ टू राइट, बट वी आर नॉट टाउट हाउ टू रीड। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब हम भगवान की बात करें, गॉड की बात करें, तो भगवान ने हमें एक सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज को बनाया, वो एक इंसान है। और वो इंसान की जब हम बात करें तो वो इंसान में 2 बीवी है। बीवी मतलब वाइफ मत समझ लेना, ठीक है? मेरा कहने का मतलब डबल बी का मतलब क्या है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं थोड़ा सा। द फर्स्ट बी का मतलब हम इसको बॉडी मान रहे, बॉडी, बी फॉर बॉडी। हमारा सभी के पास पूरा शरीर है ना, राइट? चलो, इस शरीर को हम 2 भागों में बांटते हैं। 1 बी फॉर ब्रेन, एक किसमें बांट रहे हैं? ब्रेन। दूसरा बॉडी। जब हम इस शरीर की बात करें, इस बॉडी की बात करें, चलो एक मैं मानता हूं बिलो नेक। बिलो नेक समझते हो? गर्दन के नीचे। एक अबव नेक, एक अबव नेक। अबव नेक को मैं अगर बोलूंगा अबव नेक तो समझना अबव नेक, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा अबव नेक तो उसको समझना क्या? अबव नेक। कंफ्यूज मत करना कि अबव नेक क्या होता है। अबव नेक का मतलब गर्दन से ऊपर। तो दोस्तों, मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब हम बिलो नेक की बात करते हैं, वी हैव व्हाट? हमारे पास क्या है? हैंड्स, हाथ है, है ना? वी हैव लेग्स, वी हैव एंटायर बॉडी। नहीं, इससे हम क्या कर सकते हैं? किससे क्या कर सकते हैं? What can be done? Speak up, guys. Are you getting bored? Are you getting bored or what? बोर हो रहे हो? No. So speak up. है ना, कि हम लोग जो बॉडी, हमारा हाथ है, हमारा पैर, उसे क्या कर सकते हैं? हार्ड वर्क। एंड विद बक्सा, ये बक्सा के साथ स्मार्ट वर्क। नहीं, क्या कर सकते हैं? स्मार्ट वर्क। व्हाट आर द डिफरेंस एग्जैक्टली? हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर क्या है। वी आर सिटिंग इन अ हॉल, यस और नो? दैट्स अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है। अब सोचो, इस बिल्डिंग को बनाने में कम से कम कितना समय लगा होगा? कम से कम 2 months, 3 months, नहीं 4 months, इससे ज्यादा तो नहीं लगा होगा। तो इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत किसने किया होगा? वर्कर्स ने, मजदूर ने। पर जो वो वर्कर्स ने बनाया इस बिल्डिंग को, वह किसी के नक्शे पे तो बनाया होगा। वह नक्शा किसने बनाया? इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। इसके अलावा और कोई बनाया होगा क्या? नहीं ना। अब बताओ, जो वर्कर्स ने किया वो क्या किया? हार्ड वर्क। इंजीनियर ने क्या किया? कैसे? अब देखो, जब हम उस इंजीनियर की बात करें, he has come in a car, नहीं वो कार में आया होगा, नहीं एसी वगैरह, वो कार कोई ड्राइवर चला रहा होगा, ऑफिस में बैठकर एसी वगैरह लगा के आराम से 2 से 3 घंटा में डिजाइन को कर दिया और पैसा लिया और चला गया। नहीं, बट वर्कर्स ने क्या किया? उस नक्शे पे, है ना, A to Z 2 कॉपी को किया और उसने क्या किया? इतने दिनों के बाद मेहनत करके उन्होंने एक बिल्डिंग को खड़ा किया। पैसा किसने ज्यादा कमाया? पैसा किसने ज्यादा कमाया? इंजीनियर ने, है ना? तो गाइस, आई मस्ट टेल यू, द era has been totally changed.
वो एरा बिल्कुल ही बदल चुकी है। उस समय की जब लोग गंजे हो जाते थे, बाल सब पूरा पक जाते थे, तब करोड़पति और अरबपति हुआ करता था। The era has been totally changed। अभी आप लोग के सामने एग्जाम्पल, आप कितने लोग फेसबुक के बारे में जानते हो? Who is the founder of Facebook? मार्क जकरबर्ग, है ना? At the age of 33 years only, he has become the top 10 richest person of the world. Perhaps right now he is in top 5 richest person, है ना? तो वो एरा चेंज हो चुकी है कि जब हम हार्ड वर्क करते थे। हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास में भी बात करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही यही है। नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही यही है कि हमने, अरे सर इस चीज को तो याद नहीं हो रहा, बेटा हार्ड वर्क करो। नहीं बेटा हार्ड वर्क करो। सर याद नहीं हो रहा, पापा याद नहीं हो रहा, बेटा थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। अरे हार्ड, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ो। बट वो तो कहते हैं हार्ड वर्क करो, कंसंट्रेट करके पढ़ो, बट वो हमें ये नहीं बताते कि हम कंसंट्रेट कैसे करें, मन कैसे लगाएं। और अब मन लगाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे होगा? हमें तो वही नहीं पता है। नहीं, एक चीज और बतला रहा हूं, जब हम इस ब्रेन की बात करें, इस बक्सा की बात करें ना, इसकी कैपेसिटी पता है, जान करके तुम्हें हैरान होगे। दिस ब्रेन, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू स्लीप एट नाइट? आप में से कितने लोग हो जो रात में सोते हो? सभी। एवरीबॉडी कंफर्म? अच्छा, जब सोते होंगे तो सुबह उठते भी होंगे? पक्का? आज उठे थे? अच्छा तभी तो यहाँ आए नहीं। अच्छा हम भूल गए थे। तो जब रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, नहीं तो हम अपने जितने भी टाइम हो, एनर्जी हो, पैसा हो, अपना सोच हो, थिंकिंग हो, थॉट्स हो, कहाँ खर्च करते हैं? अबव नेक और बिलो नेक। तो हम लोग बिलो नेक खर्च करते हैं। अरे सुबह उठना, फ्रेश होना, शॉवर लेना, नाश्ता करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, छोटा छोटी करना, बर्तन जूता करना, नहीं ये सारे हम लोग क्या करते हैं? बिलो नेक खर्च करते हैं। पर वह कोई काम करने वाला चीज नहीं है। अगर उसी चीज को हम अबव नेक खर्च करें, अबव नेक खर्च करें, तो सोचो, एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूं, सिंपल सा चीज। जब हम अबव नेक की बात करें, ब्रेन की बात करें, पता है एक चीज, इस ब्रेन में 5 करोड़ किताब, 200 पेज वाली, पेज नंबर वाइज, ध्यान से सुनना, 5 करोड़ किताब 200 पेज वाली, पेज वाइज याद करने का स्टोरेज होता है। यह एक स्टडीज के द्वारा अध्ययन किया गया है। सोचो हमारा ब्रेन कैसा। 5 करोड़ किताबें 200 पेज वाली, पेज वाइज याद करने का स्टोरेज है हमारे ब्रेन में। तो अगर वो सारे चीजें हम बिलो नेक जो खर्च करते हैं, अगर वो अबो नेक खर्च करें, तो क्या हमारे लाइफ में चेंज होने वाली नहीं है? होगा? Yes or no? Yes sir. We all or everybody knows about विवेकानंद, थॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने 11 में भी पढ़ा होगा आइंस्टाइन के बारे में। नहीं पता उन्होंने कितना ब्रेन का इस्तेमाल किया था? 3%, 4%, 2%। सोचो वहां है, अगर हम 10% भी यूज कर लेते अपना ब्रेन पे खर्च करके, तो हम लोग सोचो कहाँ पहुंच सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ इट? क्या सोच सकते हो कहाँ पहुंच सकते हैं? क्या सोच सकते हो कहाँ पहुंच सकते हैं? नहीं ना सोच सकते। तो सोचो कि हमें अबो नेक का प्रयोग करना है, बिलो नेक का प्रयोग नहीं करना। दोस्तों जब हम इस ब्रेन की बात करें, चलो एक और चीज मैं छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। द वर्ड साइंस एंड इंग्लिश, सभी को पता है साइंस इज अ वर्ड विच हैज कम फ्रॉम साइंसिया। यस और नो? साइंस एक वर्ड है जो कहां से आया गया है? साइंसिया। एवरीबडी रीड्स साइंस, हर कोई साइंस और इंग्लिश को पढ़ते हो, नहीं पर क्या आप उसे साइंटिफिक वे में पढ़ते हो? क्या आप उसे साइंटिफिक वर्ड में पढ़ते हो? हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी को दिल्ली जाना है,
If suppose that somebody has to go to Delhi, वह कहे पैदल चलते एरोप्लेन वगैरह का प्रयोग ना करे, कहे कि अरे मेरा नसीब होगा तो 3-4 घंटे में दिल्ली मुंबई पहुंच जाऊंगा पैदल। पहुंच जाओगे? नहीं सर। नहीं ना पहुंचोगे? क्यों? क्योंकि नसीब ही खराब नहीं। हम लोग बोलते हैं जब प्रॉब्लम्स आती है, अरे नसीब नहीं है हमारे लिए, हम नहीं कर सकते इस चीज को। अरे नसीब क्या यार, हम उस चीज को तो प्रयोग करना तो पड़ेगा कि हम 3-4 घंटे में पहुंचने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? हमें एरोप्लेन का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, ट्रेन का प्रयोग करना पड़ेगा ना, तभी तो हम वहां पहुंच सकते हैं। तो अगर साइंस ट्रांसपोर्टेशन को आसान कर सकता है, जो 10-12 घंटा 2-4 दिन का चीजों को हम 5-6 घंटों में साइंस की मदद से कर सकते हैं। सपोज दैट पूरी दुनिया में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई चीनीज बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, और तीनों से हमें बात करना है तो कैसे बात करेंगे? कोई तो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, है ना? तो अगर हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन को आसान कर सकता है, क्या हम इसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो क्या हमारा पढ़ाई आसान नहीं हो सकता? क्या हमारा स्टडीज आसान नहीं हो सकता? यस और नो? कैन इट बी इजी? बट कैसे? नहीं, बट कैसे? हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ। तो देयर आर 4 अप टू माई स्टडीज, मेरे स्टडीज के अनुसार, जहां तक मैंने अपने आप को अध्ययन किया कि कोई भी चीजें को याद करना, कभी ऐसा देखे हो कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, है ना, याद करते हो पर याद कर भूल जाते हो? नहीं, आपने याद किया, पढ़ा और एग्जामिनेशन दिया, उसके 2-3 दिन के बाद भूल गया। क्या? अच्छा, ए फॉर एप्पल, सभी को बता दिया, क्या क्यों नहीं भूला? नहीं, क्यों नहीं भूला? हाँ ना, तो दैट देयर इज अ रीजन, मैं बताऊंगा रीजन क्या है ना? तो हम लोग जब पढ़ते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, है ना, और एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे नहीं, अगर बोल अरे झिंगा डाला, तुम क्या लिखा है? अरे झिंगा डाला। इधर अरे तू क्या लिखा इसका आंसर? अरे झिंगा डाला। और पता चला दोनों साइड झिंगा लाना बैठा, तो हम भी झिंगा डाला। नहीं होता है कि नहीं? ये सुनो, आप क्लास में भी करते हो ना? नहीं करते? साउंड इज नॉट कमिंग फ्रॉम द वॉइस, यस और नो? ओके। सो अप टू माई स्टडीज, मेरे स्टडीज के अनुसार, अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है तो देयर आर ओनली 4 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप्स। मैं अभी उस चीज को बताऊंगा, बट बिफोर आई स्टार्ट और बिफोर आई टेल, जस्ट नीड टू कीप पेशेंस, क्योंकि मैं बुलाना चाहूंगा सनी सर को कि ही विल स्पीक टू यू। जस्ट बी पैसिंग बडी। हो सकता है लिटिल लेट हो रहा होगा सभी को, कुछ ना कुछ सभी को काम होगा, मेरे को भी काम है ना। अभी भी मेरे को जब हम बात करें तो अभी दिल्ली से हमारे टीम आए हुए हैं ना, दिल्ली से कुछ केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, अभी मेरे को भी मीटिंग में जाना है, बट उस मीटिंग को मैं लेट कर रहा हूँ, तो आई होप यू कैन बी लेट आल्सो। आप भी इस चीज को झेल सकते हो, कर सकते हो ना? नॉट मच, हाफ एन आवर मोर, 30 मिनट ज्यादा मैं लूंगा और सर जितना ले लेंगे। सो कैन यू वेट बॉडी? आई मस्ट टेल यू द 4 स्टेप्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। थैंक यू। जय हिंद। हाउ इज द जोश? मजा नहीं आ रहा है वो। मेरे फौज आर्मी के जवान एक साथ जय हिंद। और जोर से एक बार और जय हिंद। ये जोश ऐसे नहीं बनता है, और ये जोश जिस लिए बनता है ना, देश के प्रति जब तुम समर्पित हो जाओगे ना,
कभी देखते हो आर्मी के जवान को 2 दिन तक 3 दिन तक खाना नहीं खाते, फिर भी वो जोश होता है। क्यों? क्योंकि उनका एम होता है। होगा जब हम मोटिवेशन और मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं तो सारे लोग यही कहते हैं कि जस्ट कंसंट्रेट। क्या कहते हैं? जस्ट कंसंट्रेट। एंड द अदर वर्ड इज जस्ट कंसंट्रेट। वो यही लाइन को कहते हैं। और एक और वर्ड वो कहते हैं जस्ट इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। जो भी पढ़ाई करे उसमें इंटरेस्ट जगाओ और कंसंट्रेट करो, उसके बाद तुम कोई भी चीज को लर्न कर लोगे। क्या संभव है? हम लोग एग्जाम्पल से सपोज दैट आई एम हियर टू स्पीक। मैं यहाँ पे हूँ बोलने के लिए। आई स्पीक। अगर वही चीज को जो चैप्टर कल आपका स्टार्ट होने वाला है उस चैप्टर को आप आज पढ़ो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नथिंग इज अंडरस्टूड टू बी योर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी उस चैप्टर को एक दिन पहले पढ़ो। आई एम डैम श्योर, मैं डैम श्योर हूं, जब उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, जब सर पढ़ाएंगे तो दैट विल, ना चाहते हुए भी तुम ना चाहोगे तो भी तुम्हारे बक्सा में घुस जाएगा। कभी करके देखना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। यू आर देयर टू लर्न, यू आर देयर टू रिमेंबर दोज थिंग्स। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले पहचानो जो चीज को पढ़ना है, उस चीज कोई पढ़ाना है, कोई पढ़ाता है तो उस चीज को पहले एक दिन, ज्यादा 1 महीना पहले मत पढ़ लेना, ठीक है ना? तो कोई काम नहीं, एक दिन पहले पढ़ो। चाहे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पढ़ेंगे तो समझ में क्या आएगा? नहीं, पर पढ़ो। I'm damn sure you are going to learn that. And the second step is memory trace. The second step is memory trace. Memory trace, do you understand? किसी को समझ में आता है memory trace? Suppose I'm speaking, are you all getting? Yes, sir. Are you all getting? सभी को सुनाई दे रहा? Yes, sir. और अगर नहीं सुनाई देता तो क्या बोलते हैं? अरे यार नहीं सुनाई, मैं कहता है तुम्हारा नसीब ही नहीं है इसीलिए तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अगर किसी को नहीं सुनाई देता और मैंने कहा कि तुम्हें इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, बहुत सारे लोग हो सकता नहीं बिना माइक का बोलूं तो किसी को ना सुनाई दे रहा, बोला यार तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि तेरा नसीब खराब। आप क्या बोलेंगे? सर नसीब नहीं खराब, माइक खराब। नहीं बोलोगे कि नहीं? यस और नो? So what do I mean to say? कि आप जो चीज को सुन रहे हो वो जान करके मैं जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। हम लोग जानते हैं सुनते कान से, पर जो मैं बोल रहा हूँ आप कान से नहीं सुन रहे हो, है ना? कान जो है वो क्या कर रहा है? एक मैसेंजर है। मैसेंजर समझते हो? Yes, sir. संदेश पहुंचाने वाला है। तो ईयर जो आपका है ना वो मैसेंजर है। वो मैसेंजर से क्या करता है? सिग्नल को ब्रेन में भेजता है और ब्रेन आपको बतलाता है कि यह आवाज जो है वो आकाश सर का है कि दीपू सर का या फिर सनी सर का है। ईयर डज नॉट मेक यू लिसन, है ना? आप जो चीज को देखते हो कि ही द बॉय सी द गर्ल, वो आपका आंख नहीं देखता, आंख तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल तुम्हारा ब्रेन बताता है कि वो सी द गर्ल एंड ही इज अ बॉय। So use your above leg instead of below leg. Yes, buddy? Yes. Got it? Yes. The third thing is to storage. क्या है? Storage. सारे लोग लिख रहे हो ना? नहीं भी लिख रहे, बहुत सारे लोग तो वीडियो बना रहे नहीं। तो जब हम स्टोरेज की बात करें तो हमने देखा हमारा ब्रेन में स्टोरेज कितना है? कितना स्टोरेज है? 5 करोड़ किताब। कितने पेज वाले? 200 पेज वाले। क्या कर सकते हैं हम? पेज बाई पेज याद कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। पर कब? जब हम अबोलेख पे अपना सारा चीज को हम खर्च करेंगे। एक नाम है बड़ी, रॉजर्स का नाम सुने? रॉजर्स का नाम सुने? रॉजर्स ही हैज स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था और उस अध्ययन ब्रेन पर
दिमाग पे, और उस ब्रेन पे अध्ययन करने के बाद उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज, डू यू अंडरस्टैंड? क्या? विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड, ऊंचा अवार्ड, है ना, ब्रेन के लिए ही उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने बताया वी हैव टू काइंड्स ऑफ विजडम, हमारे पास दो तरह प्रकार के दिमाग होते हैं, ब्रेन होता है, एक लेफ्ट एंड एक राइट, जिसे कुछ लोग सब कॉन्शियस, किसी को और एक को अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, है ना, जस्ट आई टेक 5 मिनट्स, है ना। क्वेश्चन पूछो, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय टॉकिंग ओवर फोन? कितने लोग फोन यूज करना एंजॉय करते हो? ऑनेस्टली बताना। सभी कोई। मोस्ट ऑफ। कितने लोग क्रिकेट खेलना एंजॉय करते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स गेम खेलना एंजॉय करते हो? कोई भी गेम की बात कर रहा हूँ, एवरीबॉडी, है ना। कितने लोग गाना सुनना, गाना डांस करना, ये सब एंजॉय करते हो? ये सारी चीजें एंजॉय करते, पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हम राइट ब्रेन से काम करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? राइट ब्रेन से काम करते हैं। बट पढ़ाई करना किसी को एंजॉय नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि ये हम लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं। बचपन में जब हम बात करें, when you are 2 to 3 years old, जब आपको कोई भी चीज को बताया जाता था तो आप एक बार में उस चीज को कैप्चर कर लेते थे, है ना। आज आपको तो नहीं पता होगा, बट अपने मम्मी पापा से पूछना, नहीं, और तुमसे भी पूछेंगे जब तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे, है ना। नहीं, देख लेना, ठीक है। तो जब उस समय एक बार में हम किसी भी चीज को कैप्चर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा होता है। पर जैसे जैसे हम ग्रो अप करते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारा राइट ब्रेन पे फोकस करने के बजाय हम लेफ्ट ब्रेन पे फोकस करते हैं। इसलिए बच्चों कि हमें अबोव नेक तो फोकस करना ही है, बट हमें ध्यान रखना है कि उस अबोव नेक के ऊपर में हमें लेफ्ट ब्रेन के बजाय राइट ब्रेन पे फोकस करना है, जिससे हमें किसी भी चीज को लर्न करने में, कंसंट्रेट करने में कोई नुकसान और कोई दिक्कत ना हो। एंड द फोर्थ थिंग, रिकॉल। The fourth step is recall. Recall is a common word? नहीं, इस रिकॉल की अगर हम बात करें तो पता है, जो चीज को हम राइट ब्रेन से याद करते हैं ना, वो 90% चीजें याद रहती है, तुरंत याद कर लोगे। बट जो चीजें लेफ्ट ब्रेन से याद करते हो वह सिर्फ और सिर्फ 10% याद होगी। यह भी एक रिसर्च के द्वारा पता चला है। So guys, these the 4 steps that going to change or that's going to impact in your life. But the questions are what? हमने बहुत से, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना इंटेंशन दिखाना पड़ेगा, इरादा दिखाना पड़ेगा। हम लोग हर कोई चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं टीचर बनूं, मैं IPS ऑफिसर बनूं, पर मेरा नसीब नहीं है तो मैं कैसे करूं? नहीं, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है तो मैं इस चीज को कैसे करूं? नहीं, हमारे पास बहुत अरे कहावत है ना, एंड दैट इज एन एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन इज नथिंग टू यू। मोटिवेशन कहीं कुछ काम करने वाला नहीं है। I must tell you that after speaking that I will end that seminar. उसके बाद मैं सेमिनार को एंड करना चाहूँगा। कि motivation is nothing to you. Change the motivation into your dedication. Motivate yourself, अपने आप को मोटिवेट करो, बट उस मोटिवेट ज्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहती। इसीलिए change that motivation into your dedication, and once you are able to change your motivation into your dedication, I must tell you, I'm damn sure, I'm making you sure that nobody is going to stop you to reach on the top of the mountain. तुम्हें कोई भी mountain के top पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। मोटिवेशन क्या, डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन क्या है? तो डेडिकेशन इज प्रैक्टिस। डेडिकेशन इज व्हाट? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आई होप आई मस्ट हैव टोल्ड यू बडी। मैं जरूर कभी ना कभी प्रैक्टिस के बारे में बताया होगा। एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा।
How many of you have list the name of Sachin Tendulkar? कितने लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा? Everybody, the god of cricket, क्रिकेट का भगवान। तो once what happened, you know, एक बार क्या हुआ था कि ब्रैड हॉग एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर, उसे आउट बोल्ड किया था वो अपना ही पहला मैच में। और जब मैच खत्म हुआ था तो ब्रैड हॉग बॉल लेकर के गया था सचिन तेंदुलकर के पास और उसने कहा था कि आज उनका दिन जो है ना मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन है। बोले बेटा क्यों? सचिन ने पूछा बेटा क्यों? बोले कि आप तो मैंने आउट किया, ऐसे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए अपने लाइफ में, पता है? तो आप सोच रहे हो उसको शाबाशी मिलना चाहिए वहां पे कि यार इसने बड़ा काम किया, उतना दर्जा दे रहा है। और पता है सचिन का रिप्लाई क्या आया था? ही हैज रिप्लाइड कि बेटा आज तो तू मेरे को आउट कर दिया, पर आज के बाद तू मेरे को कभी आउट नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर कितना मैच, ओडीआई, टेस्ट, T20, IPL एक साथ खेला, पर ब्रैड हॉग ने कभी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। और एक सेकंड के लिए और एग्जांपल होगा, मैं तो वो हाफ टाइम तक वो उसने गोल नहीं कर पाया था। जब उसे पूछा गया था आप अभी तक गोल क्यों नहीं कर पाए, तो वह कहता है डायरेक्ट, पता है क्या, कि पोल में कुछ गड़बड़ी है। क्या कहता हो? कि पोल में कुछ गड़बड़ी है। और जब उसने कहा कि अरे कैसा हो सकता है, तो ओलंपिक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसने कहा आप नाप के तो देखो। जब नापा तो 2 इंच पोल छोटा था। कितना? 2 इंच। और 2 इंच बड़ा किया, अगले 2 मिनट में उन्होंने 2 गोल दाग दिया। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। वो रेलवे ट्रैक होता ना, उस पे हॉकी खेला करता था और हॉकी नीचे नहीं गिरने देता था। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। सो आई मस्ट यू टेल बॉडी, जो भी मोटिवेट हुए हो, चेंज दैट मोटिवेशन इनटू योर डेडिकेशन, एंड डेडिकेशन कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस। सो कीप प्रैक्टिस, keep learning, keep enjoying. Thank you everyone.